14 से लेकर 25 तक की एज, ये वो एज है जिसमें इंसान एक तो खुद को बना सकता है या फिर पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ये वो एज है जो इंसान के लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव समय है, जिस पर उसकी सारी लाइफ, उसका भविष्य, उसके जीवन की दिशा, हर चीज़ डिपेंड करती है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम भी इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखो। जो बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ उन्हें समझो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। 14 से 25 इस उम्र को मैं मैजिकल एज कहूँगा, क्योंकि इस उम्र में हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी रहती है। उस एनर्जी के साथ ही कोई भी चीज़ करने का या उसे पाने का मैक्सिमम पोटेंशियल हमारे अंदर होता है। जो इंसान इस एनर्जी और पोटेंशियल को सही तरह यूटिलाइज करता है वो पूरी जिंदगी राज करता है, और जो इंसान इस एनर्जी और पोटेंशियल को वेस्ट करता है उसकी पूरी लाइफ रिग्रेट से भरी रहती है, और लाइफ में उसे सिर्फ गुलामी करनी पड़ती है। ना हाथ में पैसा रहता है, ना घर, और ना ही रिस्पेक्ट। इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हारे लाइफ के इस गोल्डन एरा को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करो। इस एज में तुम जो सोच सकते हो वो तुम इजीली पा सकते हो। तुम तुम्हारा फ्यूचर चूज कर सकते हो। तुम्हारे सारे सपने तुम इस एज में तूफान मेहनत करके पूरे कर सकते हो। पर मेरे दोस्त, एक बार ये एज, ये समय तुम्हारे हाथ से छूट गया तो चीज़ें तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट बननी शुरू हो जाती है। सपने सपने ही रह जाते हैं। लाइफ में सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट्स ही करने पड़ते हैं। खुद के चॉइस के हिसाब से लाइफ जीना नामुमकिन हो जाता है, और तब हमें सिर्फ पछतावा होता है कि जब हमारे हाथ में समय था तब हम लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ सकते थे, पर हमने कभी लाइफ को और समय को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, और अब वक्त हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। इसलिए मेरे दोस्त, यही समय है। इट इज़ द टाइम। इट इज़ द टाइम टू डिसाइड योर फ्यूचर। इट इज़ द टाइम जब तुम्हें तुम्हारे लाइफ के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। इस एज में तुम्हें हज़ारों लोग मिलेंगे। इन हज़ारों लोगों से तुम्हें अलग अलग सलाह मिलेगी, पर किसी और की बात सुनने से पहले तुम्हें तुम्हारे मन की आवाज़ को सुनना होगा। तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? तुम खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हो? लाइफ में कौन कौन सी अचीवमेंट्स तुम्हें करनी है? वो कौन सा काम है जिसे तुम पैशनेटली कर सकते हो? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें खुद से ही पूछने होंगे। कोई अगर यूपीएससी एग्जाम देकर आईएएस बनना चाहता है तो तुम्हें भी वही करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर कोई पायलट बनना चाहता है या साइंटिस्ट बनना चाहता है तो तुम भी किसी को फॉलो करते हुए उस फील्ड में उतर जाओ, ये गलत बात है। तुम्हें पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुनना होगा। तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसे तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोई भी फील्ड जो तुम्हें एक्साइट करती है, उस फील्ड के बारे में तुम पैशनेट हो, तुम्हारे मन में अगर विश्वास है कि इस फील्ड में अगर मैं उतर गया तो एक दिन इस फील्ड में मेरा बहुत बड़ा नाम होगा, तो तुम्हें सिर्फ उसी फील्ड को चुनना है, चाहे वो फील्ड दुनिया की नज़र में इतनी अहमियत ना रखती हो। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बल्कि उस इंसान की सोच छोटी होती है जो उस काम को छोटा समझता है। तुम्हें सिर्फ अपना रास्ता तय करना है और उस रास्ते से सफ़र पर निकल पड़ना है। रास्ते पर चलते हुए बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन सब बाधाओं को लांघ कर तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा, और जो तुमने डिसाइड किया था उसे कमिट करके तुम्हें अचीवर बन के दुनिया को दिखाना होगा। इस उम्र में हर किसी से सीखो, हर किसी की सुनो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर करो वही जो तुम्हारा पैशन हो। जो लाइफ पैशन फॉलो करने के लिए जी जाती है उस लाइफ में रिग्रेट नहीं रहते। तुम्हें फॉलो और किसी को नहीं, बल्कि सिर्फ खुद के मन की आवाज़ को करना है। मन की आवाज़ वो नहीं जो बदलते समय के साथ बदलती रहे, बल्कि मन की आवाज़ वो है जो तुम्हें कुछ पाने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रखने पर मजबूर करे। इस एज में खुद पर मेहनत करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, देखो, खुद को पॉजिटिविटी से इतना भर दो कि नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही तुम्हारी लाइफ से डिलीट हो जाए। रोज एक्सरसाइज करो, अच्छा शरीर कमाओ, खुद के लिए रोज कम से कम आधा घंटा निकालो। तुम्हारी लाइफ को एनालाइज करो, तुम्हारी लाइफ सही डायरेक्शन में आगे जा रही है या नहीं, ये सवाल रोज खुद को पूछो। जो गलतियां तुमसे हो रही है उन्हें सुधार कर खुद को दिन ब दिन बेटर बनाते जाओ। खुद में जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करो। ओवर थिंकिंग या फिर यूजलेस अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे ध्यान देना, इन सब चीज़ों से खुद को बचा के रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ में रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो। रिस्क लेने के बारे में बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। मेरे दोस्त, लाइफ में कभी अच्छे काम को शुरू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जर्नी जितने जल्दी तुम शुरू करोगे, मंजिल तक उतने ही जल्दी तुम पहुंच पाओगे। तुम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 11 साल की छोटी उम्र से ही शुरू कर दी थी, और वो आज दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से एक है। मेरे दोस्त, यही वो समय है। तुम क्या चीज़ हो, तुम में कितना पोटेंशियल है, यह दिखाने का यही वो समय है। इट्स टाइम टू प्रूव योर सेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।